बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेम जमाली इन्फो। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का हुसूल अगर पुरअमन मकासद के लिए हो तो उसमें किसी के लिए कोई परेशान कुन पहलू नहीं होना चाहिए। मगर इसके बावजूद दुनिया की बड़ी एटमी ताकतें गैर एटमी ममालिक के लिए इस टेक्नोलॉजी के हुसूल में रुकावटें पैदा करती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी बज़ाहिर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके साथ ताकत, तबाही और एटमी हथियारों का तसव्वुर भी जुड़ा रहता है। मगर हकीकत यह है कि इंसान ने इस टेक्नोलॉजी को जिन मकासद के लिए इब्तिदा में दरियाफ्त किया था वो सरासर पुरअमन और तामीरी थे। दुनिया ने 2 आलमी जंगों के बाद ये सबक सीखा था कि एटमी ताकत अगर जारियत, जंग या इंसानियत की तबाही के लिए इस्तेमाल की जाए तो इसका अंजाम खौफनाक और नाकाबिल तलाफ़ी होता है। लेकिन उसी ताकत को अगर साइंसी हुदूद व ज़वाबित के अंदर रहते हुए तवानाई, सनत, ज़राअत, तिब, माहौल और सोसाइटी की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसानियत के लिए मुस्तक़बिल को रोशन बना सकती है। यही वजह है कि आज दुनिया के तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक न्यूक्लियर एनर्जी को एक ऐसे काबिल एतमाद और मुस्तकिल ज़रिया तवानाई के तौर पर देखते हैं जो न सिर्फ तवानाई के बहरान का हल है बल्कि मुस्तक़बिल की सनती तरक्की का बुनियादी सुतून भी है। न्यूक्लियर एनर्जी का बुनियादी तस्वुर यह है कि एटम की सबसे अंदरूनी सतह पर मौजूद तवानाई को मुनज़्ज़म तरीके से खाज करके उसे बिजली, हरारत और दीगर सनती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एक ऐसा अमल है जिसमें न सिर्फ ईंधन का इस्तेमाल कम होता है बल्कि इससे हासिल होने वाली तवानाई भी बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर 1 किलोग्राम यूरेनियम से इतनी तवानाई हासिल की जा सकती है जितनी हज़ारों लीटर तेल या कई टन कोयले से भी बमुश्किल हासिल होती है। ये खुसूसियत ही न्यूक्लियर एनर्जी को आज के दौर में कीमती और नागुज़ीर बनाती है। जी नाज़रीन, दुनिया भर में तवानाई की तलब मुसलसल बढ़ रही है, आबादी में इजाफ़ा हो रहा है, सनत की तोसी नज़र आ रही है, जबकि टेक्नोलॉजी की तरक्की और शहरों की एनर्जी की बढ़ती हुई ज़रूरतों ने रिवायती ज़राए तवानाई को नाकाफ़ी बना दिया है। कोयला, गैस और तेल जैसे ईंधन एक तरफ माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं तो दूसरी तरफ ये महदूद वसाइल हैं जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसके मुकाबले में न्यूक्लियर एनर्जी न सिर्फ कम कार्बन खारिज करती है और माहौल दोस्त है बल्कि ये एक पायदार और तवीलुल मुद्दती हल भी है। यही वजह है कि आज फ्रांस अपनी 70% से ज़ायद बिजली न्यूक्लियर पावर से हासिल करता है, जबकि चीन, रूस, जापान और अमेरिका भी इस मैदान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं। पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ बिजली पैदा करने तक महदूद नहीं, इसका दायरा कार ज़राअत, तिब और सनत तक भी फैला हुआ है। ज़राअत में न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल फसलों की नई इकसाम पैदा करने, बीजों की बेहतरी, पानी की कमी वाले इलाकों में मौसर ज़रई निज़ाम की तरतीब और खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। कई ममालिक ने न्यूक्लियर रिसर्च के ज़रिए अपनी ज़रई पैदावार में हैरान कुन इजाफ़ा किया। आज दुनिया भर में रेडिएशन के ज़रिए नुकसानदा कीड़ों की अफजाइश रोकी जाती है और फसलों को ज़्यादा मजबूत और देरपा बनाया जाता है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब तिब के मैदान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अहमियत कहीं ज़्यादा नुमायाँ है। कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी ने लाखों जानें बचाई हैं। रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए खून की नालियों, दिल, गुर्दों और जिगर के अमराज की तशख़ीस मुमकिन हुई है। जदीद तशख़ीसी निज़ाम जैसे PET स्कैन और गमा का मीरा उसी न्यूक्लियर साइंस की देन है। आज दुनिया के बड़े बड़े अस्पताल न्यूक्लियर मेडिसिन के शोबे पर इन्हिसार कर रहे हैं और हर साल इस टेक्नोलॉजी की बदौलत लाखों मरीज़ सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लौटते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन इस्तेमाल का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये मुआशी तरक्की की बुनियाद मजबूत करती है।
बिजली के बगैर कोई भी सनत, शहर, कारोबार या टेक्नोलॉजी तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान, भारत, चीन, ईरान और टर्की जैसे ममालिक जिन्हें बढ़ती हुई आबादी के साथ तवानाई की सख्त ज़रूरत है, न्यूक्लियर एनर्जी इनके लिए एक नेमत से कम नहीं। पाकिस्तान ने 5 दहाइयों कबल इसी पुरअमन मकसद के लिए एटमी प्रोग्राम का आगाज़ किया था। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट से शुरू होने वाला ये सफ़र आज चाइना की मदद से बनने वाले जदीद रिएक्टर्स तक पहुंच चुका है। ये न्यूक्लियर प्लांट्स लाखों घरों को सस्ती और साफ़ बिजली फराहम कर रहे हैं। इसी तरह भारत, चीन और ईरान ने भी न्यूक्लियर एनर्जी की बदौलत अपनी बिजली की तलब का बड़ा हिस्सा पूरा किया है। ईरान का शहर न्यूक्लियर प्लांट इस बात की मिसाल है कि अगर आलमी सियासत की रुकावटें ना हों तो एक मुल्क अपने वसाइल से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। ताहम बड़ी ताकतों, ख़ास तौर पर एटमी ताकत के हामिल मगरबी ममालिक की नज़र में न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन इस्तेमाल के साथ साथ उसकी हिफाजत और आलमी कवानीन की पाबंदी भी लाजमी है। एटमी मवाद और तनसीबात की हिफाजत एक हसास मामला है जिसमें मामूली गफलत भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसात ने दुनिया को ये सिखाया कि न्यूक्लियर प्लांट्स की हिफाजत में किसी भी तरह की कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। मगर यह भी हकीकत है कि इन हादसात के बाद दुनिया ने बहुत कुछ सीखा, हिफाजती निज़ाम को बेहतर किया, टेक्नोलॉजी को मज़ीद महफूज बनाया और अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पहले से कहीं ज़्यादा महफूज हैं। आज दुनिया के सैकड़ों न्यूक्लियर रिएक्टर्स मुकम्मल तौर पर महफूज माहौल में चल रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA भी अहम किरदार अदा करता है। ये इदारा न सिर्फ हिफाजती मयारात तय करता है बल्कि दुनिया भर के ममालिक को साइंसी तरबियत, मवाद की निगरानी और एटमी टेक्नोलॉजी की हिफाजत के हवाले से रहनुमाई भी फराहम करता है। किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आलमी सतह पर कबूलियत तब भी मिलती है जब वो IAEA के उसूलों और कवानीन की पाबंदी करे। जी नाज़रीन, दुनिया में कुछ नज़रियात और ख़दशात ऐसे भी हैं जो एटमी तवानाई के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फैलाव से एटमी हथियारों की दौड़ तेज़ होती है, मगर हकीकत यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर हथियार दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक का मकसद तामीर और तरक्की है जबकि दूसरे का मकसद दिफा या जारियत। ये हर मुल्क की नीयत, पॉलिसी और फैसला साजी पर मुनहसर है कि वो इस ताकत को किस सिमत ले जाता है। पाकिस्तान और ईरान जैसे ममालिक बारहा साबित कर चुके हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पुरअमन इस्तेमाल मुमकिन और मुफीद है, बशर्तिया कि उस पर शफाफियत और बैनुल-अक़वामी उसूलों के तहत अमल किया जाए। दरअसल जैसे जैसे दुनिया माहौलियात के बहरान और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए मसले से दो चार हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा हल बनकर उभरी है जो कार्बन अखराज को कम करता है, फ़िज़ा को आलूदा नहीं करता और मौसमी तब्दीली से निपटने में मदद देता है। अगर दुनिया मुस्तक़बिल में कोयले और तेल पर इन्हिसार कम करके न्यूक्लियर और काबिल तजदीद तवानाई के निज़ाम को फ़रोग़ दे दे तो न सिर्फ माहौल महफूज हो सकता है बल्कि तवानाई की फराहमी भी मुस्तकिल और मुस्तहकम हो जाएगी। जी नाज़रीन, आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी का पुरअमन इस्तेमाल इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद, महफूज और नागुज़ीर है। अगर उसे साइंसी उसूलों, आलमी कवानीन और अखलाकी ज़िम्मेदारियों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये न सिर्फ मुआशी और सनती तरक्की का ज़रिया बन सकती है बल्कि इंसानी सेहत, ज़राअत, माहौल और तहकीक में इनकलाब ला सकती है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ताकत का ज़रिया ज़रूर है मगर असल ताकत इंसान की नीयत और इस्तेमाल के तरीके में है। अगर मकसद अमन, तरक्की और इंसानियत की भलाई हो तो न्यूक्लियर एनर्जी यकीनन मुस्तक़बिल की उम्मीद और रोशन धारा कही जा सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।